2024 और 2025 की शुरुआत के अनुसार कुछ ऐसे शहर जो लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे हैं। बायरनिहाट, भारत मेघालय का यह शहर 2024 की कुछ रिपोर्टों में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था, जहां PM 2.5 की सांद्रता बहुत अधिक थी। दिल्ली, भारत, अक्सर विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में उद्धृत, दिल्ली में लगातार उच्च स्तर का वायु प्रदूषण देखा जाता है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, यह शहर अक्सर उच्च PM 2.5 स्तरों के साथ सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आता है। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक और शहर जहां वायु गुणवत्ता खराब है। नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, अपने पड़ोसी शहरों की तरह नोएडा भी उच्च स्तर के प्रदूषण का अनुभव करता है। फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, अत्यधिक प्रदूषित उत्तरी भारतीय क्षेत्र का हिस्सा। भिवाड़ी, राजस्थान, भारत, PM 2.5 सांद्रता के आधार पर सबसे प्रदूषित शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। गुरुग्राम, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, NCR का एक और शहर जहां वायु प्रदूषण की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। ढाका, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी भी लगातार सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार होती है। रिपोर्टों से मुख्य बातें। भारत का प्रभुत्व कई सबसे प्रदूषित शहर भारत में स्थित हैं, विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्रों में। PM 2.5 एक प्रमुख प्रदूषक। रिपोर्टों में अक्सर PM 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले कण पदार्थ को वायु प्रदूषण के एक महत्वपूर्ण माप के रूप में उल्लेख किया गया है। ये महीन कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। राजधानियां, दिल्ली और ढाका सहित कई राजधानियां अपनी खराब वायु गुणवत्ता के लिए हाईलाइट की गई हैं। मौसमी बदलाव, मौसम के पैटर्न, औद्योगिक गतिविधि, वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण और कृषि पद्धतियों जैसे पराली जलाने जैसे कारकों के कारण वायु प्रदूषण के स्तर साल भर में भिन्न हो सकते हैं। वायु प्रदूषण एक जटिल समस्या है जिसके कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं वाहन उत्सर्जन, कारों, ट्रकों और बसों में जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक निकलते हैं। औद्योगिक उत्सर्जन, कारखाने और बिजली संयंत्र बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और अन्य हानिकारक पदार्थ छोड़ सकते हैं। निर्माण और विध्वंस, निर्माण स्थलों से धूल और मलबा पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण में योगदान करते हैं। कृषि, फसल अवशेषों, पराली को जलाने जैसी गतिविधियों से बड़ी मात्रा में धुआं और प्रदूषक हवा में निकलते हैं। घरेलू गतिविधियां, खाना पकाने और हीटिंग के लिए लकड़ी या कोयला जलाना, खासकर खराब हवादार क्षेत्रों में इंडोर और आउटडोर वायु प्रदूषण का कारण बन सकता है। प्राकृतिक स्रोत, धूल भरी आंधी, ज्वालामुखी विस्फोट और जंगल की आग भी वायु प्रदूषण में योगदान कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ते हैं और इसमें श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर, हृदय संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले व्यक्ति अक्सर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें वाहनों और उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन में निवेश करना, निर्माण धूल का प्रबंधन करना और कृषि जलाने की प्रथाओं को संबोधित करना शामिल है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव। हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वायु प्रदूषण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकता है या उनका कारण बन सकता है। यह फेफड़ों के विकास को भी बाधित कर सकता है, खासकर बच्चों में। हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। प्रदूषित हवा में सांस लेने से हृदय रोग, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है। महीन कण रक्त वाहिकाओं में सूजन पैदा कर सकते हैं और रक्त के थक्कों के गठन को बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चे वयस्कों की तुलना में वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे होते हैं और वे प्रति मिनट अधिक हवा में सांस लेते हैं। वायु प्रदूषण उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वायु प्रदूषण के कारण। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन, कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन जलाने वाले बिजली संयंत्र वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। कृषि गतिविधियां, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, पशुधन से उत्सर्जन जैसे मीथेन और फसल अवशेषों का जलना वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, खुले में कचरा जलाना और लैंडफिल से निकलने वाली गैसें हानिकारक प्रदूषक छोड़ती हैं। खनन और उत्खनन, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन। खनन कार्यों से धूल और जहरीले रसायन हवा में फैल सकते हैं। प्राकृतिक घटनाएं, नेचुरल इवेंट्स, ज्वालामुखी विस्फोट, धूल भरी आंधी और जंगल की आग भी अल्पकालिक लेकिन महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण की घटनाएं हो सकती हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास, एफर्ट्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। सरकारी नीतियां और नियम।
गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। कई देश और शहर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानकों, स्वच्छ वायु कानूनों और अन्य नीतियों को लागू कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों का विकास और उपयोग, जैसे उत्प्रेरक परिवर्तक, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, औद्योगिक फिल्टर महत्वपूर्ण है। नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर, पवन और जलविद्युत जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है। सार्वजनिक परिवहन और सक्रिय गतिशीलता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव मोबिलिटी। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और पैदल चलना या साइकिल चलाना व्यक्तिगत वाहनों के उत्सर्जन को कम करता है। शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग, हरित स्थानों का निर्माण, बेहतर यातायात प्रबंधन और मिश्रित उपयोग विकास वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई, इंडिविजुअल एक्शंस। ऊर्जा की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, कम प्रदूषणकारी उत्पादों का चयन करना और वृक्षारोपण में भाग लेना व्यक्तिगत स्तर पर किए जा सकने वाले कुछ उपाय हैं।